नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। अब देखो, पीछे वाली वीडियो में हमने 3 चैप्टर है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो कंप्लीट कर लिए। आज हम चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है गणितीय आगमन सिद्धांत यानी द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके अंदर देखो क्या होता है, जैसे कोई फॉर्मूले होते हैं वो प्रूव करने होते हैं आपको, और इसका रूल क्या रहेगा। सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी, देखो इसकी होगी मूल रूप से 3 कंडीशन, और यही आपका मैथमेटिकल इंडक्शन होगा। n इक्वल 1 पर सत्य सिद्ध करना होता है आपको, सत्य सिद्ध करना है, यानी कोई भी फॉर्मूला दे रखा है वो n इक्वल 1 पर लागू होना चाहिए, ठीक है। और n क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी, n इक्वल 1 से स्टार्ट करेंगे, और माना n इक्वल k पर सत्य है, मतलब सेकंड पॉइंट के अंदर क्या करना आपको, वो संबंध है वो k पर क्या मानना, आपको सत्य मानना है, ठीक है। और थर्ड के अंदर क्या रहेगा, n इक्वल k प्लस 1 पर सत्य सिद्ध करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे, यानी इस रूल के अंदर क्या रहेगा, n इक्वल 1 पर तो सत्य करना है, आपको सत्य सिद्ध करना है, और k पर सत्य मानना है, और वापिस n की जगह k प्लस 1 रखकर आपको वो संबंध लेके आना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n इक्वल क्या रहता है आपका, n प्लस 1 अपॉन 2, क्या रहेगा, n प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। और ये प्रूव करना है कौन से सिद्धांत से, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप है वो लगाने आपको, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर यही रहेगा, यही प्रोसेस रहेगी इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट, n इक्वल 1 पर, 1 का मतलब देखो n किस का 1 आएगा, 1 मतलब फर्स्ट स्टेप आएगा, तो 1 इक्वल यहां पर रखो 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, यानी ये क्या रहेगा, 1 इक्वल 1 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 क्या होगा, कैंसर, यानी 1 इक्वल क्या जाएगा, 1 जाएगा, यानी 1 इक्वल 1 है जो कि सत्य है, ठीक है। ये संबंध क्या है, सत्य है, नीचे लिखोगे जो कि सत्य है। अब इसी संबंध को k पर सत्य मानना है, यानी n की जगह क्या रखना, आपको k रखना है। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, माना n इक्वल k पर संबंध सत्य है, तो n की जगह k पुट करना आपको, तो ये क्या रहेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश k इक्वल क्या रहेगा, k प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। अब देखो k प्लस 1 पर ये संबंध लेके आना, मतलब यहाँ पर k प्लस 1 हो तो यहाँ पर भी k प्लस 1, यहाँ पर भी k प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन 2 होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट के अंदर क्या रहेगा, n इक्वल k प्लस 1 पर LHS पार्ट उठाना आपको, RHS लेके आना। तो LHS पार्ट क्या है, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश k प्लस 1, ठीक है। ये स्टेप रहेगा आपका, n की जगह क्या रख दिया आपने, k प्लस 1 रख दिया, ठीक है। इसके इक्वल देखो क्या जाएगा, यानी ये पार्ट उठा लिया आपने, इसका आंसर क्या लेके आना, n की जगह k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 लेके आना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश k प्लस 1, मतलब इससे पहले वाला स्टेप है वो क्या आएगा, k तक आएगा। जैसे यहां तक उठा लिया, इससे पहले क्या आ रहा है, k आ रहा है, 2 आ रहा है, तो k प्लस 1 से पहले क्या आएगा, ये कम करना पड़ेगा आपको, k आएगा। और यहां से देखो इसकी वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश k तक, इसकी वैल्यू कितनी है, k प्लस 1 अपॉन 2, यानी इस टोटल की वैल्यू कितनी है, k प्लस 1 अपॉन 2। तो यहां पर पुट करो, ये क्या रहेगा, k प्लस 1 अपॉन 2 प्लस k प्लस 1 का k प्लस 1, ये क्या होगा बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखो अपॉन में कितना है, इसके 1 है, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 2 आएगा, और ये क्या रहेगा, k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1, ठीक है। और आपने क्या कर लिया, इसमें k प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा, k प्लस 2 अपॉन 2, तो यहां से देखो
k प्लस वन सेम रख लिया और k प्लस टू को क्या लिख दिया आपने, k प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, k प्लस वन अपॉन टू। तो यहां से देखो ये पार्ट लेके चले आप k प्लस वन तक, और ये पार्ट आ गया क्या, n की जगह k प्लस वन, उसके बाद k प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से ये संबंध सत्य होगा। अब देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, और गणितीय आगमन सिद्धांत से आपको प्रूव करना है 1 प्लस 3 प्लस 3 की स्क्वायर प्लस डैश डैश 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें देखो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है n इक्वल 1 पर, n इक्वल 1 पर, एक का मतलब पहला पॉइंट उठाओगे आप। ठीक है, या फिर 3 की पावर 1 माइनस 1 0, 3 की पावर 0 कितनी रहेगी, 1 रहेगी, यानी n इक्वल 1 पर क्या रहेगा, 1 इक्वल, यहां पर 1 रखो RHS भाग में, तो 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2, यानी 1 इक्वल 3 की पावर 1, 3 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 2 कितना रहेगा 1। ठीक है, 1 इक्वल 1 है आपका, नीचे लिखोगे जो कि सत्य है, और ये सत्य होगा आपका, कंफर्म सत्य होगा, सत्य नहीं हो रहा है तो रॉन्ग होगा आपका। सेकंड आपको मानना है, सेकंड में माना n इक्वल k पर संबंध सत्य है, k पर आपको इसको सत्य मानना है, तो इसके अंदर k पुट करो, 1 प्लस 3 की स्क्वायर प्लस डैश डैश 3 की पावर k माइनस 1 इक्वल क्या रहेगा, देखो यहाँ पर 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। ठीक है, मान लिया आपने इसको। अब देखो थर्ड पॉइंट के अंदर n इक्वल k प्लस वन पर, k प्लस वन पर आपको लेफ्ट हैंड साइड है वो लेके चलनी है और राइट हैंड साइड है वो लेके आनी है। ठीक है, यानी यहां पर रखो n की जगह क्या रखना आपको, k प्लस वन, तो पुट करो यहां पर 1 प्लस 3 की स्क्वायर प्लस डैश डैश 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 इक्वल क्या रहेगा, 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2, ये लेके आना। ठीक है, तो इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, देखो 1 प्लस 3 की स्क्वायर प्लस डैश डैश 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, इसको लिख सकते हो आप 1 प्लस 3 की स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 3 की पावर k। देखो प्लस 1 माइनस से कैंसिल हो, क्या रहेगा, 3 की पावर k रहेगी सिर्फ। अब इससे पहले वाला स्टेप क्या आएगा, देखो पावर कम हो रही है लगातार, तो यहाँ पर k पावर है, तो पहले क्या आएगी, 3 की पावर k में से 1 माइनस होगा, k माइनस 1। अब इसकी वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर सकते हो आप, देखोगे बाय इक्वेशन फर्स्ट पुट करो यहाँ पर, तो ये क्या रहेगा, 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 की पावर k का 3 की पावर k अपॉन 1 का क्या रहेगा 1। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम होगा इसका 2, एलसीएम क्या होगा 2, तो ये रहेगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 डॉट 3 की पावर k, एलसीएम लेके हल करोगे ये क्या जाएगा 2 डॉट 3 की पावर k। अब देखो यहाँ से 3 की पावर k और 3 की पावर k इसमें से कॉमन है, आगे हल कर रहा हूं मैं इसको, 3 की पावर k ले लिया आपने कॉमन, अंदर क्या रहेगा, देखो 3 की पावर k और 3 की पावर k कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या रहेगा 2 और यहाँ पर क्या रहेगा प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 और माइनस का माइनस 1 का 1, माइनस 1 का माइनस 1 सेम रख लिया आपने, और अपॉन 2 का 2, तो ये क्या रहेगा 3 की पावर k डॉट 2 और 1 कितना होगा 3, माइनस 1 का माइनस 1 अपॉन 2 का 2। अब देखो यहाँ पर आधार सेम है तो घातें आपस में क्या होगी, जुड़ेगी, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो आधार यानी बेस सेम है यहाँ पर, तो 3 की पावर k और 3 की पावर 1 क्या होगा, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, और इसमें देखो आपने यहाँ पर k प्लस 1 लिया और इसमें k प्लस 1 आ रहा है, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये आ रहा है, नीचे लिखोगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से
अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से संबंध सत्य है। ठीक है, इसे लिखना आपको आता है, गणितीय आगमन सिद्धांत से संबंध सत्य है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, a की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस डैश डैश n की क्यूब इक्वल लेके आना आपको n प्लस 1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर, टोटल की होल स्क्वायर है इसमें। देखो तो आंसर में देखो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या रहेगा, n इक्वल 1 पर, n इक्वल 1 पर पुट करो यहाँ पर 1 की क्यूब क्या रहेगी, 1 की क्यूब इक्वल ये क्या रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 टोटल की होल स्क्वायर। तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसल। तो a की क्यूब क्या रहेगी, 1 इक्वल 1, इक्वल है दोनों ये, तो जो कि क्या है, सत्य है। ठीक है, ये संबंध क्या है, सत्य। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या करना आपको, माना n इक्वल k पर संबंध सत्य है, k पर सत्य मानना है आपको, सपोज करना है इसमें। तो पुट करो यहाँ पर n की जगह 1 पुट करो, k पुट करो, तो ये रहेगा 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस डैश डैश k की क्यूब इक्वल क्या रहेगा अंदर, k प्लस 1 अपॉन 2 टोटल की होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट। ठीक है, और अब क्या करना है इसमें, k प्लस 1 पर प्रूव करना आपको। तो LHS भाग में k प्लस 1 लेके चलोगे और RHS में लेके आना है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट के अंदर देखो n इक्वल k प्लस 1 पर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, ये क्या रहेगा, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस डैश डैश n की जगह क्या आएगा, k प्लस 1 की क्यूब। इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 टोटल की होल स्क्वायर लेके आनी आपको। इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिखूं मैं 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डैश डैश और k प्लस 1 की क्यूब। लास्ट स्टेप क्या आपका, k प्लस 1 की क्यूब है। अब देखो 2 से पहले 1 है, यहाँ पर 3 है, 3 से पहले 2, मतलब 1 कम हो रहा है। k प्लस 1 से 1 कम करोगे क्या रहेगा, k रहेगा, यानी यहाँ तक क्या जाएगा, सिर्फ k की क्यूब। ठीक है, और इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करनी है आपको, a की क्यूब प्लस 2 की क्यूब डैश डैश k की क्यूब की वैल्यू कितनी है, k प्लस 1 अपॉन 2 टोटल की होल स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करो आप, देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट पुट करो इसके अंदर। तो ये क्या रहेगा, k प्लस 1 अपॉन 2 और टोटल की क्या है, होल स्क्वायर, प्लस आगे क्या है, k प्लस 1 की होल क्यूब। क्या है, k प्लस 1 की होल क्यूब। अब देखो आप यहां से k प्लस 1 की स्क्वायर और यहां से k प्लस 1 की स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया मैंने, k प्लस 1 की स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहां पर क्या रहेगा, k स्क्वायर अपॉन कितना रहेगा, 4 रहेगा, अंदर क्या आएगा, k स्क्वायर अपॉन 4, और प्लस के अंदर इसमें क्या रहेगा, स्क्वायर बार ले लिया आपने, तो क्या रहेगा, k प्लस 1 रहेगा। ठीक है, अपॉन में कितना है, इसके 1 है, तो एलसीएम लेके ऐड करो इसको, तो ये क्या होगा, k प्लस 1 की होल स्क्वायर, और ये क्या रहेगा, एलसीएम क्या होगा इसका, 4, तो ये होगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 और टोटल की साइन लिया इसको। ठीक है, एक बार अब देखो ये रहेगा k प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन ये किसकी होल स्क्वायर है, k प्लस 2 की होल स्क्वायर अपॉन 4 किसकी स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर है, 4 किसकी स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर। अब देखो टोटल की स्क्वायर है, तो आप ब्रैकेट लगाकर टोटल की स्क्वायर लिख सकते हो, और 4 किसकी स्क्वायर है, 2 की, 2 लिख दिया अंदर। यहाँ पर क्या है, k प्लस 1 है, टोटल की स्क्वायर लगाई आपने होल स्क्वायर, और k प्लस 2 को क्या लिख दिया आपने, k प्लस 1 लिख दिया।
k+2 को क्या लिख दिया आपने k+1 अब देखो यहाँ से n किस गए k+1 अपॉन 2 टोटल की होल स्क्वायर आ रही है, नीचे लिखोगे आता है गणितीय सिद्धांत से संबंध सत्य है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 1+1/1+2 प्लस 1/1+2+3 इस टाइप से चलता है क्वेश्चन, और आंसर क्या आपका 2(1/n+1). ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर देखो आंसर में n = 1 पर 1 यानी सिर्फ पहला स्टेप आएगा आपका 1 इक्वल, यहां पर रखो 2 × 1/1+1 2 × 1/1+1 1 इक्वल ये कितना होगा 2/2 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, क्या आएगा 1 इक्वल क्या आ रहा है यहाँ पर 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये क्या है सत्य है, जो कि सत्य है, ये संबंध क्या है सत्य है, 1 के इक्वल होता है। अब बस सेकंड पॉइंट के अंदर देखो, माना इसमें क्या करना आपको मानना है, माना n = k पर संबंध सत्य है, k पर सत्य लेके चलना आपको। ठीक है, k पर संबंध क्या है सत्य, तो n किस गया k पुट करना है टोटल इक्वेशन में, पुट करो तो ये क्या रहेगा 1+1/1+2 प्लस डैश डैश लगा दिया मैंने आगे 1/1+2 प्लस डैश डैश k इक्वल क्या है 2k/k+1 इक्वेशन फर्स्ट 2k/k+1 n किस गया k पुट कर दिया। अब थर्ड पॉइंट के अंदर क्या रहेगा देखो n = k+1 पर n किस गया k+1 पुट करना है, तो यहां पर जहां पर n दिखे आपको k+1 पुट करना है, पुट करो इसके अंदर, तो ये क्या रहेगा 1/1+2 प्लस के अंदर डैश डैश प्लस 1/1+2 प्लस 3 प्लस डैश डैश क्या जाएगा k+1 इक्वल क्या लिख सकते हो इसको, देखो यहां पर पुट कर दिया k+1 तक, अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको एक बार सेम लिख रहा हूं मैं 1+1+2 प्लस 1+2 प्लस 3 प्लस डैश डैश, इससे पहले वाला स्टेप है वो क्या आएगा, देखो यहाँ पर 2 है उसके बाद 3 आ रहा है, मतलब एक कम हो रहा है, तो इसमें से भी एक कम होगा, यानी ये क्या रहेगा 1+2 प्लस डैश डैश k तक रहेगा, और प्लस के अंदर आगे वाला सेम लिख लिया मैंने 1+2 प्लस डैश डैश k+1। ठीक है, अब देखो ऊपर लिख रहा हूं इसको मैं, ये स्टेप है, इसकी वैल्यू आपके पास ये कितनी है 2k/k+1 लिखो बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या रहेगी वैल्यू देखो क्या रहेगी 2k/k+1, और प्लस के अंदर आगे वाला सेम लिख रहा हूं मैं 1+2 प्लस डैश डैश k+1। ठीक है, इसमें देखो आप 2k/k+1 सेम है, प्लस 1+2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n का योगफल फॉर्मूला क्या पीछे करवाया मैंने, क्या रहता है फॉर्मूला देखो 1+2 प्लस n तक संख्याओं का योग, 1+2 प्लस डैश डैश n तक का योगफल क्या होगा n+1/2, क्या रहेगा n+1/2। तो यहाँ पर देखो k+1 n किसका क्या k+1 पुट करो, और नीचे है तो क्या रहेगा k+1 यानी +2/2 रहेगा, वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2/k+1 2/k+1 कॉमन आ रहा है, तो 2/k+1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा k+1/k+2 क्या रहेगा k प्लस यहाँ पर रहेगा k+1/k+2, अपॉन में क्या है इसके 1 है, इसको एलसीएम लेके क्या करेंगे इसको देखो मैं आगे कर रहा हूं यहाँ पर
तो 2 अपॉन k प्लस 1 एलसीएम ले इसका, तो ये क्या रहेगा k प्लस 2 मल्टीप्लाई करोगे k स्क्वायर प्लस 2k क्या रहेगा k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस क्या रहेगा 1 रहेगा, आई क्या रहेगा 1 इंटू 1 रहेगा। तो ये क्या है देखो 2 अपॉन k प्लस 1 और ये किसकी होल स्क्वायर है k प्लस 1 की होल स्क्वायर है अपॉन क्या है k प्लस 2, एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, यानी आंसर में क्या रहेगा 2k प्लस 1 रहेगा, 2k प्लस 1 रहेगा अपॉन k प्लस 2 है, k प्लस 2 को क्या लिख सकते हो आप k प्लस 1 प्लस 1। अब देखो आंसर मैच करो, यहाँ पर आप n किस गए k प्लस 1 LHS भाग में लेके चले थे और RHS में क्या आ रहा है 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1, नीचे लिखोगे अतःगणित आगमन सिद्धांत से संबंध क्या है सत्य है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या है 1 डॉट 2 डॉट 3 प्लस 2 डॉट 3 डॉट 4 प्लस 3 डॉट 4 डॉट 5 प्लस डैश डैश n प्लस 1 n प्लस 2 इक्वल लेके आना आपको n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है n इक्वल 1 पर, चेक करो 1 पर सिर्फ आपको पहला स्टेप उठाना है या n किस का 1 पुट कर सकते हो यहाँ पर, तो ये क्या रहेगा देखो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पर और यहाँ पर पुट करो n किसका 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 3 नहीं 1 प्लस 2 और आगे क्या रहेगा 1 प्लस 3 अपॉन 4 का 4, तो 4 से 4 क्या होगा ये कैंसिल होगा, 3 और 1 4, 4 से 4 क्या होगा कैंसिल, ये हो गया आपका 6 इक्वल 2 और 1 3, 3 गुणा 2 ये भी 6, दोनों इक्वल है तो ये सत्य है जो कि सत्य है। अब देखो सेकंड पॉइंट के अंदर k पर सत्य मानना, आपको माना n इक्वल k पर संबंध सत्य है, k पर सत्य मानना आपको, तो n की जगह k पुट करना है पूरी इक्वेशन में, तो ये क्या रहेगा 1 डॉट 2 डॉट 3 प्लस 2 डॉट 3 डॉट 4 प्लस डैश डैश k प्लस 1 k प्लस 2 इक्वल n की जगह क्या पुट करना आपको k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 4, इक्वेशन फर्स्ट आपकी, ठीक है। अब देखो n इक्वल k पर सत्य मान लिया आपने और k प्लस 1 पर सत्य सिद्ध करना है, तो थर्ड पॉइंट के अंदर क्या रहेगा n इक्वल k प्लस 1 पर पुट करो k प्लस 1 n की जगह, तो 1 डॉट 2 डॉट 3 प्लस 2 डॉट 3 डॉट 4 प्लस डैश डैश पुट करो यहाँ पर, तो k प्लस 1 n की जगह क्या पुट कर दिया k प्लस 1 और ये रहेगा k प्लस 2 क्योंकि k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 और आगे क्या रहेगा k प्लस 3 यानी k प्लस 1 प्लस 2 क्या रहेगा k प्लस 3। तो इसको देखो आप 1 डॉट 2 डॉट 3 प्लस 2 डॉट 3 डॉट 4 प्लस डैश डैश, इससे पहले वाला स्टेप वो क्या आएगा देखो 2 से वो 1 कम हो रहा है, 3 से 2 भी 1 कम हो रहा है, 4 से 3 वो भी 1 कम हो रहा है, मतलब इसको इसमें से 1 कम करके लिखना आपको, k में से 1 कम करोगे क्या रहेगा k प्लस 2 में से 1 कम करोगे k प्लस 1 और आई क्या रहेगा k प्लस 2, k प्लस 3 से 1 कम करोगे k प्लस 2 और प्लस ये स्टेप सेम होगा आपका k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू यहां तक, इसकी वैल्यू कितनी है ये इक्वेशन फर्स्ट से पुट करो, देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट पुट करो यहाँ पर, ये क्या रहेगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन क्या रहेगा 4 प्लस के अंदर, और ये स्टेप सेम रखो, ये क्या है k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 1 का 1, एलसीएम क्या रहेगा इनका
चलो एक काम करो, पहले कॉमन ले, k+1 k+2 k+3 कॉमन है इनमें से, तो क्या रहेगा k+1 k+2 k+3 कॉमन है। अंदर क्या रहेगा देखो k/4 प्लस यहाँ पर क्या रहेगा 1 शेष रहेगा। ठीक है, टोटल कॉमन ले लिया आपने, अपॉन में भी 1 है, इसके एलसीएम लेके हल करना है इसको। तो आगे देखो k+1 k+2 k+3 ये सेम रख लिया आपने, एलसीएम लेके हल करोगे इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, ऊपर क्या जाएगा k+4, क्या जाएगा k+4। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, k+1 सेम रख लिया और k+2 को k+1 + 1, k+3 को k+1 + 2 और k+4 को k+1 + 3 और अपॉन 4 का 4। अब देखो यहाँ पर चेक करो आप, n किस गए k+1 k+1 + 1 k+1 + 2 k+1 + 3 और अपॉन 4 का 4। ठीक है, यानी ये इक्वल आ रहा है, आपने LHS भाग में n किस गए k+1 लिया और RHS भाग में n किस गए k+1 लेके आए, तो संबंध क्या होगा आपका सत्य होगा। नीचे लिखना आपको, अतःगणितीय आगमन सिद्धांत से संबंध है वो सत्य है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर ये LHS भाग है और ये RHS भाग है, लेके आना आपको इक्वल लेके आना है, वो भी गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर n = 1 पर पुट करो, 1 × 3 क्या रहेगा 3 इक्वल, यहाँ पर n किस गए 1 पुट करो, तो ये रहेगा 2 × 1 2 - 1 और ये 3 की पावर 2, 1 और 1 कितने हो गए 2 प्लस 3/4 का 4, यानी ये क्या रहेगा 3 = 2 - 1 क्या रहेगा 1 और 3 की स्क्वायर 9 और 3 कितना हो गए 12/4 कितना होता है 3 होगा, 3 और 3 इक्वल है, नीचे लिखोगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। और k पर सत्य मानना आपको, सेकंड पॉइंट में क्या होगा माना k पर n = k पर, माना n = k पर संबंध सत्य है, n = k पर संबंध है वो सत्य है। n किस के पुट करो, ये क्या रहेगा 1.3 प्लस 2.3 की स्क्वायर प्लस 3.3 की क्यूब प्लस डैश डैश k.3 की पावर k इक्वल क्या रहेगा 2k - 1 और 3 की पावर k + 1 और प्लस 3/4 का 4, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट। ठीक है, पुट कर दिया आपने, किस गए k पुट कर दिया। अब थर्ड पॉइंट के अंदर देखो क्या रहेगा, n = k+1 पर LHS भाग लेके चलना, RHS लेके आना है, n = k+1 पर चेक करो, तो रखो इसमें 1.3 प्लस 2.3 की पावर 2 प्लस डैश डैश n किस k+1 पुट करो, तो ये क्या रहेगा k+1 और 3 की पावर भी k+1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखो 1.3 सेम प्लस 2.3 की स्क्वायर भी सेम प्लस 3.3 की पावर 3 भी आएगा आगे प्लस डैश डैश प्लस के अंदर। अब देखो डॉट के अंदर है वो 2 है, 1 है वो 2 से 1 कम हो रहा है, 2 है वो 3 से 1 कम हो रहा है, तो k+1 से 1 कम होगा वो क्या रहेगा k रहेगा। और यहाँ पर पावर देखो 3 है 2 है, मतलब 1 कम पावर हो रही है 3 की, तो यहाँ पर 3 की पावर k+1 है, 1 कम करोगे तो पहले वाला स्टेप क्या आएगा 3 की पावर k, यानी k.3 की पावर k स्टेप होगा ये। और आगे वाला ये सेम लिख दिया k+1 और 3 की पावर k+1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक इक्वेशन फर्स्ट से लिखोगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट पुट करो, इसमें पुट करना ये क्या रहेगा 2k - 1 और इंटू 3 की पावर k + 1 प्लस 3/4 प्लस आगे क्या रहेगा ये k + 1 और 3 की पावर k + 1 अपॉन में कितना इसके 1 है। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम ले, टोटल का एलसीएम ले मैं, तो देखो क्या रहेगा एलसीएम कितना आएगा इसका 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, और नीचे वाला ऊपर वाला वो स्टेप सेम रहेगा, यानी ये क्या रहेगा
2k-1 और 3 की पावर k+1, ठीक है, और +3 का +3 भी सेम रख लिया आपको, और इसका एलसीएम 4 आ रहा है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी ये क्या रहेगा 4k+1 और 3 की पावर भी k+1, क्या है 3 की पावर भी k+1 है, यानी इसको इस रूप में चेंज करना है, और n की जगह क्या होना चाहिए k+1 होना चाहिए। तो देखो 3 की पावर k+1, 3 की पावर k+1 कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया 3 की पावर k+1, अंदर क्या रहेगा यहाँ पर 2k-1 और यहाँ पर +4k और +4, +4k+4 और +3 का +3 सेम रख लिया, ठीक है, और +3 है वो k पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो +3 भी सेम रखना आपको अलग से, और अपॉन 4 का 4। आगे देखो इसमें 3 की पावर k+1 सेम रखेंगे, 3 की पावर k+1, 4 के और 2 के कितने होंगे 6 के, और +4 - 1 कितना रहेगा 3, और +3 का +3 अपॉन 4 का 4। इसको देखो मैं आगे लिख रहा हूं, अपॉन 4 है वो सेम रखेंगे, अपॉन 4 उसको सेम रख लिया, 3 और 3 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 3 कॉमन ले लिया, डॉट ये सेम रख लिया 3 की पावर k+1, अंदर कितना रहेगा 2k+1 और +3 का +3, ठीक है। तो यहां से देखो इसको लिख दिया मैंने 3 की पावर k+1, एक पावर है आधार से हमें घाते आपस में जुड़ेगी, और इसको लिखूं मैं 2k+2 - 1, यानी आपने इसमें एक जोड़ दिया, एक जोड़ोगे तो 1 और 1 2, और एक घटा दिया, कोई चेंज नहीं होगा, घटा दिया वो सेम लिख लिया, और +3 का +3 अपॉन 4 का 4, यानी यहां से देखो, अब देखो इसमें 2 ऐड कर दिया, 2 एक ऐड कर दिया और एक माइनस किया आपने, तो 2 कॉमन ले लिया इसमें, अंदर क्या रहेगा k+1, -1 का -1 और ये सेम रख लिया 3 की पावर k+1 और +3 का +3 अपॉन 4 का 4। अब यहाँ से चेक करो आप, 2k+1 n की जगह k+1 आ रहा है, -1 का -1 और 3 की पावर k+1 और +3 अपॉन 4 का 4। नीचे लिखोगे आप अतः गणित या गुण सिद्धांत से संबंध है वो सत्य है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।